गुड आफ्टरनून, सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सर। बच्चों, कल हमने जो आपको बताया था क्षेत्रफल की अवधारणा, उसी पे आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की अवधारणा बताई थी कि क्षेत्रफल वह राशि है जिसमें किसी आकृति में, चाहे वो चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, त्रिभुज हो, वृत्ताकार हो, किसी प्रकार की आकृति हो, उसमें वर्ग इकाइयों की संख्या जितनी है उसी संख्या को ही हम क्षेत्रफल कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि किसी आकृति ने कितना स्थान घेरा है, उस स्थान की माप जो है क्षेत्रफल है। तो सबसे बेहतर यही होगा कि उस आकृति में, समतल आकृति में कितनी वर्ग इकाइयाँ हैं, उनकी संख्या को ही हम क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे इसमें वर्ग आकृति बना देते हैं हम, इकाई की 1 सेंटीमीटर मान लो, 1 मीटर की मान लो, 1 इंच की मान लो, जो भी इकाई दी जाती है उसके हिसाब से, और इन आकृतियों को गिन लिया जाता है तो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। जैसे ये आकृति है, इसमें 30 वर्ग इकाइयाँ हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 30 वर्ग इकाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 वर्ग इकाई। तो अब हम ऐसे इकाइयों को कब तक गिनते रहेंगे, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले आते हैं, सूत्र आते हैं, तो उन सूत्रों पे आप आपको बताते हैं। तो कक्षा 5 में एक आकृति है आयत, आयत का क्षेत्रफल। हाँ, तो भावना बताएंगे आयत क्या होता है, कैसी आकृति होती है आयत, कैसे पहचानेंगे कि आयत है या नहीं है। आयत की कुछ विशेषता होती है। चलो, एक आकृति जिसकी 4 भुजाएं हो, प्रत्येक कोण समकोण हो और उसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, समान हो, उस आकृति को आयत कहते हैं। क्या कहते हैं, आयत। तो इसमें जब वर्ग आकृति निकालेंगे तो इसकी लंबाई यानी कि एक विमा और दूसरी विमा यानी चौड़ाई, दोनों का गुणा करेंगे, वही आकृति उस वर्ग इकाइयों की संख्या होगी। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। जैसे कि कोई आयत है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। कितनी है, 16 सेंटीमीटर। चौड़ाई उसकी 7 सेंटीमीटर है। उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बताओ कौन है। 16 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, 7 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताएंगे, काजल आप बताओ। 77। काजल, क्या सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसमें, 16 गुणा चौड़ाई कितनी है, 7। 16 सत्ते 77। 16 सत्ते 112 सेंटीमीटर वर्ग। इसको क्या कहेंगे, सेंटीमीटर वर्ग कहेंगे। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 112 सेंटीमीटर वर्ग।
ठीक है, तो इसी तरह से वर्ग क्या होता है? वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? और वर्ग होता क्या है? उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसमें न तो लंबाई होती है न चौड़ाई होती है, दोनों ही बराबर होती है, इसलिए क्या कहेंगे? भुजा गुणा भुजा। क्या लिखेंगे? भुजा गुणा भुजा। भुजा गुणा भुजा। जैसे कोई वर्ग है हमारा 6 सेंटीमीटर, भुजा वाला कोई वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर की है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 गुणा 6। 6 गुणा 6। बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुणा 6 36 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आगे समझे?